Hello bachcho, let's read the question, and the question says, in which of the following complex ion the value of magnetic moment spin only is √3 bm and outer d orbitals is used in hybridization. तो यहाँ पे बताना है कि आउटर जो ऑर्बिटल्स है डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है और √3 bm किस में मिल रहा है हमें। तो की कंसेप्ट क्या लग जाएगा, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो हमें क्या बताना है, जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में और मैग्नेटिक मोमेंट √3 bm है। तो एक एक करके कंसिडर कर लेंगे ऑप्शंस। पहला तो है FeNH36 3+। आयरन जो है यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम लिखेंगे Fe3+। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s0। 3d5 4s0 को हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार दिखा देंगे। ये हो जाएगा 3d5, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। तो यहाँ पर जो फिलिंग हो जाएगा ये NH3 वीक फील्ड लिगैंड की तरह काम करेगा और जो NH3 के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर भर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा sp3d2। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है। और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है mm यानी मैग्नेटिक फॉर्मूला इज गिवन बाय √n+2 वेयर n स्टैंड्स फॉर, हम यहाँ पे लिख लेंगे वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, √5, 5+2 यानी 5+2 7, 7×5 = 35। तो √35 के बराबर आ रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, √3 bm चाहिए, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी, इसमें क्या दिया है, MnCN6 4-, MnCN6 4-। इस केस में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, तो ये क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन ही हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0। तो यहाँ पर साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। तो पेयरिंग होने के कारण यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये 1 2 3 4 और 5 और ये हो जाएगा S, हो जाएगा P3। तो यहाँ पे जो हो जाता है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक है, पर यहाँ पर जो है D2sp3 यूज हो जाएगा, यानी इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है फॉर हाइब्रिडाइजेशन। पर हमें क्या करना है, आउटर डी ऑर्बिटल यूज करना है। भले ही यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू किसके बराबर आएगा, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये √3 bm हो जाएगा अगर हमने इस फॉर्मूला में दैट इज √n+2 में डाल दिया। पर ये इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसी के कारण हम क्या बोलेंगे, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी इज इनकरेक्ट। सी के केस में क्या है, CuCl5 3-, CuCl5 3- के केस में कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में होने के कारण ये हो जाता है आर्गन 3d9 4s0। 3d9 के केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे सारे ही पैड होते हैं, बस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, ये S, ये P3 और हमारे पास होगा D। यहाँ पे हमारे पास 5 लिगैंड है, तो यहाँ पे 5 लिगैंड फिल करने के लिए हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होगा। तो ये तो एक ऐसे रहेगा, ये 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा sp3d और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो इसी के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा √3 bm और हमने आउटर डी यूज़ किया है, तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आखिर में अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास UnS36 2+ दिया है, इस केस में क्या हो जाता है, ये कोबाल्ट जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 होने के कारण ये हो जाता है आर्गन 3d। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है 27, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये होता है 3d7 4s0। तो यहाँ पे NH3 तो नॉर्मल है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जो वैल्यू आता है वो आ जाता है किसके बराबर, ये हो जाएगा 3 × 3+2 यानी
किसके, √15 के बराबर हो जाता है, और हमें क्या चाहिए, √3bm, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। द ओनली करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।